जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स का फेज़ 1 रिटन एग्ज़ाम हो चुका है। आई होप आपने ये एग्ज़ाम बहुत धुआंधार तरीके से दिया है और निश्चित रूप से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले हैं। अब बात आती है फेज़ 2 की। फेज़ 2 जिसमें सबसे पहले आपका होता है पीएफटी और फिर आपका होता है जीडी और उसके बाद आपको रिकमेंड किया जाता है मेडिकल के लिए। लास्ट ईयर से पहले तक इसी फेज़ 2 में एक स्टेप और जुड़ता था, वो होता था एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, लेकिन लास्ट टाइम से उसको फिल्टर कर दिया गया है, तो अब लिहाजा हम भी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फेज़ 2 की तैयारी कैसे करेंगे, इस आधी सफलता को पूरी सफलता में कैसे बदलेंगे, यही बताने के लिए मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल अकेडमिक हेड मेजर कल्ची क्लासेस आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने रहेंगे तो मेरा दावा है और मेरा वादा है कि इस बार का फेज़ 2 हर कीमत पे आप क्लियर करके आएंगे। चलिए आते हैं वापस फेज़ 2 की पढ़ाई के बारे में बात करने के लिए। फेज़ 2 जिसमें दो मोटी मोटी चीज़ होती हैं, एक होता है आपका पीएफटी, एक होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करूंगा इस ग्रुप डिस्कशन के बारे में, ना कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। आई शैल लेट यू नो कि किस तरीके से और कैसे हम क्लियर करेंगे अपना जीडी। ये है जीडी और ये है एक होते हुए जीडी की लास्ट ईयर के अग्निवीरों के बैच की फोटो। इस फोटो में मैं आपको भी देखना चाहता हूं, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये गाइडेंस करूंगा कि कैसे आप अपने जीडी को क्वालिफाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आता है जीडी, और अगर हम लास्ट ईयर के रिजल्ट को एनालिसिस करें तो जिन बच्चों का पीएफटी क्लियर हुआ उनमें से कम 30% बच्चा ऐसा रहा जो अपने जीडी को क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, ठीक से बोलना नहीं आता था, वो अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दे पाया, उसका नरेशन ही ठीक से नहीं हुआ, वो नर्वस हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी उसके अंदर हो गई, अपनी बातों को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाया, ब्ला ब्ला ब्ला, एन नंबर ऑफ रीजंस माइट बी पॉसिबल। प्रश्न ये है कि समस्याएं तो समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या है? समाधान पर आते हैं। जीडी में मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले बच्चों को मौका मिलेगा इंट्रोडक्शन देने का। इंट्रोडक्शन के बाद एक दूसरा राउंड आता है नरेशन और फिर फाइनली आता है आपका जीडी। आमतौर पर इंट्रोडक्शन भी बच्चे का होता है 30 सेकंड का, नरेशन भी होता है 30 सेकंड का, दोनों चीज़ें मिलाकर लगभग 1 मिनट। इंट्रोडक्शन मतलब तो इंट्रोडक्शन है, नरेशन से क्या मतलब है जी? विशेषकर वो बच्चे सोच सकते हैं जो पहली बार रेड फेज़ 1 क्वालिफाई किए हैं। तो भैया नरेशन से ये मतलब है कि जब आप जीडी के लिए बैठते हैं तो 2 ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं। या तो आपका एसेसर आपको टॉपिक के बारे में ब्रीफ करेगा फॉर 2 मिनट्स, या तो आपका एसेसर आपको एक प्रिंट आउट दे देगा A4 साइज का अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक टू गो थ्रू एंड टू रीड केयरफुल्ली। इन दोनों ही कामों को होने के बाद एसेसर आपसे बोलेगा यू हैव अ प्लेन पेपर एंड अ पेन इन योर हैंड एंड 5 मिनट के लिए आप टाइम लीजिए टॉपिक के बारे में अपने आइडियाज़ लिखने का। उसके बाद जैसे ही जीडी स्टार्ट होगा पेपर आपका सबमिट हो जाएगा, आपका बोलने का नंबर आएगा चेस नंबर के अकॉर्डिंग। तो फिर सबसे पहले आप 30 सेकंड से कम समय में अपना इंट्रोडक्शन देना आपको होगा, ये सपोज्ड किया जाएगा आपसे। और उसके बाद 30 सेकंड से थोड़े ज़्यादा समय, 35 सेकंड, 36 सेकंड, 34 सेकंड में आप वही नरेशन बोलेंगे जो आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखा था। दिस इज कॉल्ड नरेशन। उसके बाद जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन तो है ही है अपनी जगह, कोई बात ही नहीं। इंट्रोडक्शन सबसे पहली चीज, इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। बच्चे आमतौर पर कंफ्यूज होते हैं कि जी इंट्रोडक्शन में अपनी चीज़ों को किस सीक्वेंस में लिखा जाए, तो उन्हीं की जानकारी के लिए सीक्वेंस में 7 पॉइंट्स की यहाँ पर नोट करके लाया हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये समझ पाएँ कि किस चीज़ को किस पॉइंट पर कहाँ कैसे बोलना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा जी माय नेम इज़ डॉक्टर गौरव अग्रवाल। नेटिव प्लेस बताना है, मैंने कहा जी आई बिलोंग टू अ विलेज ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड माय डिस्ट्रिक्ट इज बुलंदशहर। क्वालिफिकेशन आपको तीसरे नंबर पे बतानी है, आई हैव कंप्लीटेड पीएचडी फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी इन 2009। फैमिली आपको बतानी है, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली। इन माय फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल माय फादर मिस्टर विनोद कुमार अग्रवाल has been a government contractor and supplier. At present, he is involved in the business of my elder brother. उसके बाद स्ट्रेंथ आपको अपनी बतानी है,
स्ट्रेंथ बताते समय आपको क्या बात का ख्याल रखना है, ये थोड़ी देर में मैं आपको डिटेल देता हूँ। हॉबीज़ में भी क्या ख्याल रखना है। वाई डू आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ये एक ऐसा $1 मिलियन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और इसका जवाब आपके दिल में, आपके दिमाग में होना चाहिए। उसी के आधार पर आप अपने इंट्रोडक्शन को सच्चा, जेन्युइन, रियलिस्टिक बना सकते हैं। नाम बताने के लिए आपने कह दिया हेलो माय नेम इज ब्ला ब्ला ब्ला। नाम बताने में सबसे कॉमन मिस्टेक एक बच्चा करता है कि वो बता देता है माई सेल्फ इज XYZ। माई सेल्फ इज का इस्तेमाल कभी भी नाम बताने के लिए नहीं हो सकता। पॉइंट मस्ट बी नोटेड। इसके बाद नेटिव प्लेस, ये सारी फोटो इलाहाबाद की लगी हैं। जो भी आपका नेटिव प्लेस है, प्रतापगढ़ है, मिर्जापुर है, जौनपुर है, पटना है, जो भी कुछ है आप बताएं। जी आई बिलोंग टू पटना, जी आई एम फ्रॉम पटना, जी आई हेल फ्रॉम पटना, आई कम फ्रॉम पटना, ऐसा कोई भी सेंटेंस आप कह सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई हैव कंप्लीटेड PhD फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी इन 2009। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी 12th पास ओनली, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही वो है। तो आप बताएंगे कि आई हैव कंप्लीटेड स्कूलिंग फ्रॉम स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज ऑफ माई XYZ विलेज इन द ईयर 2023 और वॉट एवर ईयर एप्लीकेबल। तो क्वालिफिकेशन बताने के लिए बेटर होगा ऊपर से नीचे की तरफ चलें। ऊपर से नीचे से मतलब जो भी आपका सबसे बड़ी डिग्री है उसको सबसे पहले, उसके बाद सबसे छोटी। तो क्वालिफिकेशन में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। क्वालिफिकेशन बता दीजिए। उसके बाद फैमिली, जैसा कि मैंने बताया फैमिली में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, शॉर्ट में बात निपटानी है, मैक्सिमम 2 सेकेंड, आई एम मैक्सिमम 2 सेंटेंस। जी आई एम फ्रॉम या तो बिग या तो स्मॉल फैमिली। इन माई फैमिली माई फादर, नाम बता दीजिए, मिस्टर XYZ इज डैश डैश डैश। तो यहाँ पर फैमिली के बारे में आपको बताना है भाई। फैमिली के बाद अगला पॉइंट होगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपके व्यक्तित्व की वो खूबी जो आपको बाकी क्राउड से अलग रखती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वाइटल हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है। आपकी कभी ना हिम्मत हारने की आदत और क्षमता आपको बहुत प्रमुख बना सकती है। कोई व्यक्ति विशेष, आपके पिता, आपकी माताजी, आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी बहन आपकी स्ट्रेंथ हो सकते हैं, जिनके नाम को लेकर, जिनको सोचकर आप अपने कॉन्फिडेंस को ढीला नहीं पड़ने देते। तो स्ट्रेंथ या तो कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, परमेश्वर हो सकता है। स्ट्रेंथ आपकी कोई एटीट्यूड का पॉइंट हो सकता है, जिसमें आप ये कहेंगे कि जी ये पर्टिकुलर गुण मेरे अंदर है जो मेरी स्ट्रेंथ का, मेरी ताकत का, मेरी कमजोरी के समाधान का काम करता है। स्ट्रेंथ के बारे में बात करते समय बच्चे इस बात के लिए क्लियर रहें कि आपको अपने इंट्रोडक्शन में अपनी वीकनेस को मेंशन नहीं करना है, नो नीड ऑफ दैट। उसके बाद हॉबीज़, किसी की हॉबी डांसिंग हो सकती है, किसी की पेंटिंग हो सकती है, किसी की साइकिलिंग हो सकती है, किसी की कुकिंग, किसी की सिंगिंग हो सकती है, किसी की मूर्ति बनाना हो सकती है। हॉबी बेसिकली वो काम होता है जो हम अपने मन की संतुष्टि के लिए किसी लालच के बिना, किसी दबाव के बिना, किसी अतिरिक्त आकर्षण के बिना करते हैं। उसके बदले में हमको भले ही पैसा नहीं मिलता है, परंतु हम उसको करने के बाद खुशी महसूस करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ हॉबी। अपनी हॉबी अपनी ईमानदारी से आप बताएंगे। हॉबीज के बाद जो मैंने कहा सबसे बड़ा पॉइंट, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स। इसका कोई एकदम यूनिक सा आंसर जो आपके दिल में और दिमाग में हो, जो आपकी व्यक्तिगत सोच में रचा बसा हो, आपको वही बात मेंशन करनी है। इसके बाद हम आते हैं जीडी की तरफ, और जीडी की तरफ आने में भी 7 पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। आते हैं 7 पॉइंट का, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से क्या होगा, 7 एक जगह आ जाएंगे और फिर हम सबकी डिटेल में आएंगे। सबसे पहला पॉइंट, टेक इनिशिएटिव। जीडी में नरेशन का मौका जैसे ही एसएसआर बोलता है स्टार्ट, नरेशन आपके पास ऑलरेडी है। टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब अपने टॉपिक को कम से कम शब्दों में, नपे तुले सधे शब्दों में इंट्रोड्यूस कीजिए। टॉपिक को आप इंट्रोडक्शन दे देंगे, सुनने वाले सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगा, एसएसआर पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप सबसे पहले बोलने का मौका ग्रैब करने की कोशिश करें, भीड़ से एक कदम आगे निकाल कर सामने आए। उसके बाद कीप स्पीकिंग। भैया इनिशिएटिव एक बार आपने ले लिया तो उसके बाद ये नहीं है कि अब आप जीडी के समाप्ति का वेट करें।
बीच बीच में जैसे आपको मौका मिले आपको हर कीमत पर अपनी बात आगे रखते रहना है। देन आफ्टर उसके बाद मोटिवेट अदर्स, आपको दूसरों को मोटिवेट करना है बोलने के लिए। दूसरे बच्चों को जो नहीं बोल रहे हैं उनको अपील करना है, उनको बोलना है कि भाई आओ बोलो। मोटिवेट अदर्स, दूसरों को मोटिवेट करना है। फिर तीसरा, स्पीक लॉजिकली, आपको अपनी बातें बड़े तर्कशील तरीके से रखनी है। इट मस्ट नॉट बी रिफ्लेक्टेड कि आप जीडी में तर्क वितर्क करते करते तर्क कुतर्क पर आ गए हैं। आपको तर्क कुतर्क नहीं करना है, केवल और केवल तर्क वितर्क तक रहना है। देन बॉडी लैंग्वेज एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज और एक ऐसी चीज जिसको आमतौर पर बच्चे इग्नोर कर देते हैं और ये उनके रिजेक्शन का मजबूत कारण बन के सामने आती है। बैठने का तरीका, उठने का तरीका, गर्दन हिलाने का तरीका, हाथों को रखने का तरीका, इस टोटल बॉडी लैंग्वेज को लेकर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाएगी जो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नोडिंग, गर्दन हिलाने के स्टाइल को नोडिंग कहा जाता है, ये बॉडी लैंग्वेज का ही एक पार्ट हो गया। जीडी में ये थोड़ा विशेष मायने रख देता है, इसलिए इसको अलग से पॉइंट डाला गया है। जो वीडियो ऐसी आएगी जिसमें पर्टिकुलरली बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात होगी, उसमें आप नोडिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रुप डिस्कशन में हर कीमत पर आपको अपनी बातें बड़े ही फ्लुएंट अंदाज में रखनी होती हैं। जिस रफ्तार पर अभी मैं आपसे हिंदी इंग्लिश के मिक्सचर में बात कर रहा हूँ, दिस स्पीड इज समवेयर बिटवीन मोर देन 150 एंड लेस देन 175। 150 से 175 के बीच की स्पीड माने WPM, वर्ड्स पर मिनट पर मेरी बात आप लोगों से हो रही हैं। मैं 1 मिनट में लगभग 150 से 250 शब्द इस समय अपने मुंह से निकाल रहा हूँ। तो बोलने के लिए फ्लुएंसी का ये लेवल बड़ा ही मिनिमम है, बड़ा ज़रूरी है और बेहद कम है। तो आपको बोलने के इस लेवल का ख्याल बेहतरीन तरीके से रखना पड़ेगा कि आपको अपनी बातें फ्लुएंटली रखनी है। तो इस वीडियो के लास्ट तक में रुके रहने के लिए धन्यवाद और एज वेल एज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी और आपको इनसे कितना फ़ायदा होने जा रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यदि आप फेज़ 1 क्लियर करने वाले हैं तो अपनी फेज 2 की संभावनाओं को गारंटी में बदलें और आज ही ज्वाइन करें मेजर कल्ची क्लासेस, जहां पर आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा और आपकी फेज 2 की तैयारी गारंटी में बदलकर आपके वर्दी पहनने के सपने को साकार करेगी। जय हिंद।